आइए जानते हैं खर्च करने की आदत को कैसे कंट्रोल करें। मार्केट में दिखने वाली हर अट्रैक्टिव चीज को अपने घर ले आने की इच्छा आपको भी होती होगी। आजकल की लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि हर जगह लुभावने ऑफर की भरमार रहती है, जो हमारे मन को खर्च करने के लिए प्रेरित करती रहती है। लेकिन मुश्किल तब आने लग जाती है जब शौक के लिए चीजें खरीदने की हमारी ये इच्छा एक आदत का रूप ले लेती है। आप तो जानते ही हैं कि एक बार अगर खर्च करने की आदत पड़ जाए तो महीने का बजट और सेविंग्स का हिसाब किताब बिगड़ने में देर नहीं लगती। ऐसी स्थिति में फंसने से अच्छा है कि खर्च करने की अपनी इस आदत को ही संयमित कर लिया जाए। तो चलिए आज कुछ ऐसे तरीकों की बात कर लेते हैं जिन्हें अपनाकर खर्च करने की इस आदत को आप काबू कर सकते हैं। बजट बनाकर चलना बेहद जरूरी है। हम में से बहुत से लोग बजट बनाकर उसी के अनुसार महीने भर खर्चा किया करते हैं, लेकिन कई लोग बजट बनाना नापसंद भी करते हैं। ऐसे में हमारा ये समझना जरूरी है कि बजट हमें महीने भर की जरूरतों के अनुसार चलना सिखाता है। इसलिए आप महीने भर की जरूरत की चीज़ों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार एक लिस्ट में लिख सकते हैं, जिसमें सबसे जरूरी चीज़ें सबसे ऊपर और कम महत्व की चीज़ों के नाम सबसे नीचे। ऐसा करके आपको महीने का खर्चा चलाने के लिए एक गाइडलाइन मिल जाती है, जिसके अनुसार चलकर आप बहुत सारा पैसा फिजूल खर्च होने से बचा पाते हैं और सेविंग्स भी कर पाते हैं। शॉपिंग के दौरान अति उत्साहित से बचें। जरूरी सामानों की खरीदारी करने के लिए बाजार जाते समय जब आपको अपने सामने ढेरों आकर्षक विकल्प और चीज़ों पर भारी छूट दिखाई देती है तो आप अपने बजट की लिस्ट को भूलकर बहुत सारी अनावश्यक चीज़ें खरीद लेते हैं। इस तरह आपका बजट प्रभावित होने लगता है और कई बार तो इस अति उत्साह के चलते आप इतना खर्चा कर देते हैं कि महीने का खर्च निकलना भी भारी पड़ जाता है। ऐसे में ये जिम्मेदारी तो आप ही को लेनी होगी कि शॉपिंग के दौरान आप अति उत्साही होने से बचें। शॉपिंग को मन लगाने का जरिया मत बनाइए। अक्सर किसी काम में मन नहीं लगने पर या बोरियत महसूस होने पर हम शॉपिंग के जरिए अपने मूड को फ्रेश करने की कोशिश करते हैं और हमारी ये कोशिश हमारे बजट के बैलेंस को बड़ी आसानी से बिगाड़ देती है, क्योंकि शॉपिंग के लिए मार्केट जाना और ऑनलाइन शॉपिंग करना आपके खर्च को कई गुना बढ़ा सकता है। इसलिए बेवजह शॉपिंग करने का ख्याल छोड़िए और अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी बनाए रखिए। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान भी ध्यान रखिए, शॉपिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बेवजह चीज़ों का ढेर लगाने और खर्चा करने की लत को अच्छा भी तो नहीं कहा जा सकता। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान भी इतने ऑफर और छूट मिलती है, आप ढेर सारा पैसा लगाकर फ़ायदा लेने की सोचते हैं, लेकिन असल में वो नुकसान ही है, क्योंकि वो चीज़ें भले ही सस्ती हों लेकिन उनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसे मेल भी सब्सक्राइब हो जाते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग डील के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन ऐसे मेल को तभी सब्सक्राइब करना चाहिए जब आप अपनी इस आदत को काबू में रखना जानते हों। और अगर अभी तक आप इस आदत को काबू में नहीं रख पाए हैं तो ऐसे मेल अनसब्सक्राइब कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड को संभाल कर इस्तेमाल करें। क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं हमारे मुश्किलों को आसान करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन अगर हम इनके इस्तेमाल के समय लापरवाही बरतते हैं तो इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। समय पर क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान कीजिए और इसके इस्तेमाल से पहले इसकी शर्तें और नियम अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि तय तारीख के बाद बिल पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। इस तरह पूरी जानकारी के अभाव में आप अनजाने में भी भारी खर्च कर देते हैं और कई बार कर्ज में डूबने जैसे हालात भी बन जाते हैं। सामान खरीदते समय जरूरत पर जोर दें। अगर आप अपनी खर्च करने की आदत से परेशान हैं और वाकई इसे दूर करना चाहते हैं तो शॉपिंग के दौरान जब भी कोई चीज़ आपको बेहद पसंद आए तो अपने आप से सवाल करिए कि क्या इस चीज़ की अभी जरूरत है या इसके लिए कुछ वक्त रुका भी जा सकता है। इन सारी बातों को अपनी डेली लाइफ में अपना कर देखिए। आप महसूस करेंगे कि आपने खर्च करने की इस आदत को काबू करना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे ऐसा करना आपके लिए आसान साबित हो सकता है। ऐसा करके आप अपने महीने के बजट को भी बखूबी संभाल पाएंगे और सेविंग्स में भी अच्छा अमाउंट डालना शुरू कर देंगे। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।